Ishan Public School, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health issues. आजमगढ़ जिले के हरिहरपुर गांव में 3 दिवसीय कजरी महोत्सव में मंगलवार को भजन सम्राट अनूप जलोटा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरिहरपुर घराने में कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। आजमगढ़ के हरिहरपुर गांव में 3 दिवसीय कजरी महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। मंगलवार को महोत्सव में प्रस्तुति देने भजन सम्राट अनूप जलोटा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि हमारे देश में कई प्रमुख संगीत घराने हैं। इन घरानों में हरिहरपुर संगीत घराना बहुत ही सम्मानित है। वैसे तो मैं कई बार आजमगढ़ आया हूं, लेकिन जब मुझे हरिहरपुर घराने में कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण मिला तो मैं बहुत खुश हुआ। मैं जब भी आजमगढ़ आता हूं तो शबाना आजमी को ज़रूर फ़ोन करता हूं। इस बार भी मैं उन्हें फ़ोन किया, वो बहुत खुश हुई। भोजपुरी फिल्मों के गीत की अश्लीलता के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। अगर भोजपुरी में गाने अच्छे नहीं बनते तो उसमें करोड़ों लोग पसंद क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि लेकिन इसके स्तर में सुधार करने की ज़रूरत है ताकि लोग परिवार के साथ उन गानों को सुन सके। फिल्मों के संगीत के बारे में उन्होंने कहा कि बॉलीवुड में जो भी फिल्में बनती हैं, अगर उसमें मुगले आजम आएंगी तो उसमें गज़ल होंगी, अगर दबंग होगी तो मुन्नी बदनाम होगी। फिल्म की स्टोरी के हिसाब से गाने बनते हैं। जो संगीत के प्रमुख घराने हैं उसमें हरिहर घराना, हरिहरपुर तो स्थान का नाम है, तो हरिहरपुर घराना एक बड़ा सम्मानीय नाम है। तो जब मुझे आमंत्रण मिला तो मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि मैं यहाँ आ रहा हूँ। आजमगढ़ तो मैं कई बार आया हूँ पहले, और जब मैं आजमगढ़ आता हूँ तो शबाना आज़मी जी को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं जा रहा हूँ आजमगढ़। वो बड़ी प्रसन्न हो जाती है। कल भी मैंने उनको फ़ोन करके बताया है कि मैं जा रहा हूँ। जब कैफ़ी साहब थे तो मैं कैफ़ी साहब को बता देता था मैं जा रहा हूँ। तो आजमगढ़ का नाम कई लोगों ने रोशन किया है। उसमें कैफ़ी आज़मी साहब भी हैं, उसमें शबाना आज़मी हैं। तो आज जो गायन होगा वो मुझे विश्वास है कि लोग पसंद करेंगे, स्वीकार करेंगे। मैं कुछ अपने जो पसंद के भजन हैं शास्त्रीय संगीत से रागों में वो आपको सुनाऊंगा और सबका मनोरंजन करूंगा। सर, हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय बन रहा है, तो नई जनरेशन के लिए, जो यंग जनरेशन निकलेगी, उसके लिए कितना लाभप्रद होगा ये? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश में शास्त्रीय संगीत को बहुत महत्व दिया जाता है। आप तो जानते हैं बनारस में लोग कितना सीखते हैं, लखनऊ में कितना सीखते हैं। लखनऊ में भातखंडे संगीत महाविद्यालय है जो इस बार इस कार्यक्रम से जुड़े भी हुए हैं। वहाँ की वाइस चांसलर सीमा जी हमसे बहुत बात करती रहती हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि शास्त्रीय संगीत का उत्तर प्रदेश में एक विशेष स्थान है, और हरिहरपुर में जो संगीत विद्यालय बन रहा है वो अवश्य सारे देश में लोकप्रिय होगा और दूर दूर से लोग वहाँ पर शास्त्रीय संगीत सीखने आएंगे। सर, युवा सिंगरों के लिए सर क्या रहेगा? जो नए गायक हैं उनसे क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जो नए गायक हैं, ईश्वर ने सबको प्रतिभा दी है, सब बहुत अच्छा गा रहे हैं, लेकिन अपने गायन का अगर वो और आनंद लेना चाहते हैं तो वो शास्त्रीय संगीत सीखें। शास्त्रीय संगीत सीखने का ये अर्थ बिल्कुल नहीं है कि आपको शास्त्रीय संगीत ही गाना है। शास्त्रीय संगीत सीखने का अर्थ ये है कि आप जो कुछ भी गाएंगे आपको उसका आनंद आएगा, आप उसको समझ सकेंगे आप क्या कर रहे हैं। इसलिए प्रत्येक को जो भी संगीत क्षेत्र में है, चाहे वो वादन में है चाहे गायन में है, उसको शास्त्रीय संगीत सीखना ही चाहिए। उसका एक आनंद, इंजॉयमेंट वो स्वयं लेने लगेगा पहले से ज़्यादा।
जिस प्रकार आज जो यूथ चला जनरेशन चल रहा है, शास्त्रीय गीत की बात करें चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम, जो यूथ जनरेशन है वो उससे भी जब थोड़ा तो उनको जोड़ने के लिए भी संदेश देते हैं। हाँ, यूथ जो जनरेशन है उनको भी मैं ये बताना चाहता हूँ कि सोनू निगम की अगर आप बात करें, वो शास्त्रीय संगीत सीखते हैं, वो बहुत अच्छा गाते हैं शास्त्रीय संगीत, सरगम तान आलाप सब बहुत बढ़िया लेते हैं। आप पापोन की बात करें, वो शास्त्रीय संगीत बहुत अच्छा गाते हैं। आप अंकित तिवारी की बात करें, वो तो ध्रुपद धमार गाते हैं। तो यदि आप शास्त्रीय संगीत सीख के आएंगे तो आप देर तक टिकेंगे। सोनू निगम से ज़्यादा कौन टिका है, क्योंकि वो शास्त्रीय संगीत का बैकग्राउंड है। को लेकर सरकार बढ़ावा दे रही है, लोक संस्कृत लोक गायन। हाँ, नहीं, लेकिन दोनों को दे, सरकार तो बढ़ावा सबको ही दे रही है। सरकार की ओर से शास्त्रीय संगीत को भी बढ़ावा है, लोक संगीत को भी बढ़ावा है। लोक संगीत को इसलिए ज़्यादा बढ़ावा है कि हमारा देश 75% हमारे यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो गांव में रहती है और गांव में लोक संगीत ही होता है। इसलिए हमारे जो सरकार है वो लोक संगीत को बहुत बढ़ावा देना चाहती है। लोक संगीत में हमारे इसी उत्तर प्रदेश की मालिनी अवस्थी ने कितना सुंदर वातावरण बना के रखा है कि हर जगह उनके जो गाए हुए गाने हैं लोक संगीत, मैं तो उन्हें लोक संगीत की क्वीन कहूँगा आजकल, जो वो गाती हैं। भगवान उनको ऐसी बना रखे तो हमारे देश का जो लोक संगीत है, हमारे उत्तर प्रदेश का, बिहार का जो लोक संगीत है वो बहुत लोकप्रिय होता जाएगा। सर, जो विभिन्न चैनलों पे आते हैं टैलेंट शो प्रोग्राम होते हैं, ये कितने कारगर होते हैं युवा पीढ़ी के लिए? बहुत उससे फ़ायदा होता है। न जाने कितने सिंगर से वहाँ से आए हैं। आज अगर आप श्रेया घोषाल को देखें, वो भी तो वहीं से आई हैं। जैसे बहुत से सिंगर वहाँ से आए हैं, लेकिन वो फिर स्थापित तभी हो पाते हैं जब वो उसके बाद शास्त्रीय संगीत सीखते रहें, अभ्यास करते रहें। अगर अभ्यास नहीं करेंगे तो बस वो ख़त्म हो जाएंगे। जैसे आपको अगर हम पूछें कि पिछले साल इंडियन आइडल कौन था, तो आपको नहीं मालूम है, क्योंकि उसने उसके बाद काम किया।